हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डॉक्टर डेंटल स्माइल चेंजेस द वर्ल्ड। सो गाइस, आज बहुत दिन के बाद हम फिर से एक नया वीडियो के साथ आ रहे हैं। जस्ट बिकॉज कि मेरा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम चल रहा था, फाइनल ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा था। इसके वजह से मैं काफ़ी टाइम से मेरा जो लॉन्ग वीडियो है मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था। सो आज हम फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, और जो लोग स्पेशली इस बार बीडीएस ज्वाइन करने वाले हैं उसके लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड काइंड ऑफ कंट्रोवर्शियल टॉपिक, या फिर जो आप अभी आपके सोसाइटीज़ में या फिर आपके पड़ोसी हो गए या फिर नेबर्स हो गए, हर कोई अभी क्वेश्चन पैदा कर रहा होगा, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। सो आज का हमारा टॉपिक है, इज बीडीएस अ मिस्टेक? नो वन टेल्स यू अबाउट द रियलिटी। Don't forget to like, share and subscribe the channel, and also click on the bell icon to get the notifications fast. सो गाइज, जैसे कि ऑलरेडी नीट का रिजल्ट निकल चुका है एंड बहुत सारे बच्चे यूट्यूब में बार बार पूछ रहे हैं कि सर कौन सा कॉलेज चूज़ करेंगे, सर पेशेंट फ्लो का क्या सीन है, एंड सर प्राइवेट में ज्वाइन करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, एंड प्लेसमेंट का क्या सीन है। सो ये सारे टॉपिक्स में मैं ऑलरेडी बहुत सारा वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। बट सबसे पहले मैं अगर बता दूँ आपको, आप अगर बीडीएस एडमिशन के लिए अच्छा कॉलेज ढूंढ रहे हैं, देन डेफिनेटली मैं जिस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, आपको ऑलरेडी हमारा कॉलेज के लाइफस्टाइल के बारे में पता होगा अगर आप मेरा सब्सक्राइबर्स हो। अगर नहीं किए हैं अभी तक सब्सक्राइब, तो डेफिनेटली जाके अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत सारा वीडियोस मेरे कॉलेज के रिलेटेड ऑलरेडी अपलोडेड है। सो अगर आपको कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस के रिलेटेड कुछ भी जानना है तो नीचे दिया गया नंबर पे जाके डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए, आपको सारे डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएगा। सो जैसे कि गाइस मैं आपको बता रहा था कि इज बीडीएस अ मिस्टेक। सो कहीं ना कहीं अगर आप बीडीएस ज्वाइन करने के लिए सोच रहे, या फिर ये वीडियो को एक डेंटल स्टूडेंट देख रहा है, सो कहीं ना कहीं उसके माइंड में कहीं ना कहीं तो आया होगा डेफिनेटली कि क्या मैं सही किया हूँ बीडीएस ज्वाइन करके, या फिर मेरे कुछ डिसीजन जो था वो गलत हो गया है। सो आज उस रिग्रेट के बारे में हम बात करेंगे कि क्या रिग्रेट करना सही हो रहा है कि नहीं, एंड क्या मैं बीडीएस ज्वाइन करके रिग्रेट कर रहा हूँ। सो आज ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सो पहला जो चीज़ आता है, क्यों रिग्रेट आता है, अगर हम देखेंगे सो क्यों रिग्रेट आता है, पहला चीज जो मैं बोलूंगा कि बीडीएस के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। पहला चीज, आप बीटेक के बारे में जानते हैं, आप एग्रीकल्चर के बहुत सारे कोर्सेज के बारे में जानते हैं, आप आयुर्वेदा के बारे में जानते हैं, आप होम्योपैथी के बारे में जानते हैं, एंड आप कहीं ना कहीं बीएससी नर्सिंग जनरल बीएससी कोर्सेज हो गया, एमबीए, बीबीए, बहुत सारे डिग्री के बारे में जानते होंगे। चाहे आप एक पूरा एजुकेटेड फैमिली को बिलोंग करें या फिर आप एक मीडियम स्टैंडर्ड फैमिली को बिलोंग करें, कहीं ना कहीं ये सारे चीज़ें आज के ज़माने में हर किसी को पता होता है। बट जब बीडीएस का बात आता है, लोग पूछते हैं कि ये बीडीएस होता क्या है। बहुत अवेयरनेस का अगर मैं बात करूँ, रिसेंटली मैं एक कैफ़े में गया था, सॉरी आई कैन टेक दिस नेम, एंड वहाँ पे मैं मेरा दोस्त लोग गए थे। वहाँ पे एक हमारा जो फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ का जो अ, वो एक एक्टर बोल सकते हैं, वो एक्टर मिला, एंड वो मेरे दोस्त को, वैसे ही मेरा दोस्त बोला कि अविनाश मेरे को उसके साथ मिलना है। मैं बोला हाँ जा बात कर भाई। फिर वो गया बात करने के लिए। सो वहाँ पे वो जब बोला कि लाइक ऐसे थोड़ा सा लाइक हैंडशेक वगैरह हुआ, फिर बातचीत हुआ, फिर वो पूछे कि आप क्या पढ़ते हैं। फिर वो जब सवाल पूछे कि क्या पढ़ते हैं, तब ये बोला कि सर मैं बीडीएस कर रहा हूँ। सो नॉट लाइक उस कैफे का जो ओनर था एंड अलॉन्ग विद दैट वो जो एक्टर था, उनको पता भी नहीं है कि बीडीएस क्या है। सो दिस इज द हर्ट्स रियलिटी ऑफ बीडीएस। बीटीएस का रियलिटी ये है गाइस, लोगों को पता नहीं है। दांत दर्द होगा तो वो डेंटिस्ट के पास आते हैं, बट उनको पता है कि एमबीबीएस करने से डॉक्टर्स बनते हैं, बट दे डोंट नो कि डेंटिस्ट कौन सा कोर्स के वजह से मिलता है। पहला चीज वो है।
दूसरी बात ये तो देखिए, जो कि हमारे सोसाइटी या फिर जो इन्फ्लुएंसर एक्टर, कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि डिफरेंट आर्ट्स में वो आते हैं, या फिर आप बोल दीजिए बहुत सारे एक्टर्स हैं, चाहे वो टूथपेस्ट में हो, बहुत सारे चीज़ों में वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, प्रमोशन करते हैं, बट उनको रियलिटी भी पता नहीं है। सो पहला चीज़ जो आता है वो है लैक ऑफ अवेयरनेस। दूसरी बात मैं अगर बात करूँ, आप खुद को पूछिए, जब तक आपको पता नहीं चला था कि आपसे एमबीबीएस नहीं होने वाला है, तब तक क्या आप बीडीएस के बारे में कभी सोचे थे? क्या आपको पता था तब तक कि बीडीएस क्या होता है? कभी नहीं। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, 100% स्टूडेंट्स जो अटेंड किए हैं नीट एग्जाम, उनमें से 99% स्टूडेंट्स को बीडीएस का मतलब भी नहीं पता होगा बिफोर द एग्जाम, या फिर जब तक उनको पता नहीं होगा कि उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, तब तक उनको पता ही नहीं होगा कि बीडीएस क्या होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग नीट यूजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बट नीट यूजी के देने के बाद एक बच्चा क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ सकता है, उसके बारे में हम कभी भी एम्फासिस नहीं किए हैं। चाहे वो जितने बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हो क्यों ना हो जाए, आज भी वो चीज़ नहीं है कि वो लोग बीडीएस के बारे में कुछ बोले। सो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं बताऊं तो जब बच्चा एक एमबीबीएस करने के लिए ज्वाइन करता है, लाइक नीट यूजी के थ्रू, वो जो दिमाग में रखता है कि मैं एमबीबीएस करूंगा, हाँ हो सकता है मैं एक टाइम पे बोल सकता हूँ आज के ज़माने में यूट्यूब के वजह से फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट तो पता चल जाता है यूट्यूब के वजह से, बट अगर मैं आपको इन रैंडमली बताऊं, देन बच्चों को पता होता है कि उनको क्या पढ़ना होता है, बिकॉज आंख खराब हुआ तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, सो एग्जैक्टली ऑप्थेल्मोलॉजी इज अ सब्जेक्ट। देन और जैसे हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रॉब्लम हुआ लड़कियों में, सो फॉर दैट वी आर हैविंग गायनेकोलॉजी, दैट इज कॉल्ड गायनेकोलॉजिस्ट। अगेन वी आर, पीपल नो अबाउट दैट, मेडिसिन डॉक्टर के पास जाना है, सो मेडिसिन इज डेफिनेटली अ सब्जेक्ट। सर्जरी के पास जाना है तो सर्जरी इज डेफिनेटली अ सब्जेक्ट। सो कुछ कुछ चीज़ों के बारे में लोगों को पता है, बट जब हम डेंटिस्ट्री में आ जाते हैं, जब हम बीडीएस में आ जाते हैं, तब क्या होता है कि लोगों को पता है कि बस डेंटिस्ट के पास जाना होता है। फिर यहाँ पे सवाल आता है कि सर क्या बीडीएस करने से सिर्फ नौकरी मिल जाएगा, या फिर उसके बाद और कुछ करना पड़ेगा? अच्छा, यहाँ पे दो डिप्लोमेटिक सिचुएशन है, दो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि बीडीएस और जो आप बता रहे हैं कि लाइक बीडीएस करने से हो जाएगा या फिर एमडीएस करने से हो जाएगा, मेरे को एक बात बताइए, कितने बीडीएस है जो काम कर रहे हैं, क्या वही काम एमडीएस नहीं कर रहा है? क्या एक प्रोस्थोडोंटिस्ट वो काम नहीं कर रहा है जो एक जनरल डेंटिस्ट कर रहा है? ऑफ कोर्स कर रहा है। तो फिर आपका सवाल पूछेंगे कि सर प्रोस्थोडोंटिस्ट अगर जो कर रहा है, एक जनरल डेंटिस्ट वही कर रहा है, या फिर एक एंडोडोंटिस्ट जो कर रहा है, एक जनरल डेंटिस्ट भी वही कर रहा है, या फिर ये जो 8 to 9 डिफरेंट ब्रांचेस है डेंटिस्ट्री में, ये सारे वही चीज करते हैं जो एक जनरल डेंटिस्ट कर सकता है, या फिर एक जनरल डेंटिस्ट वही सब करता है जो कि ये 9 डिपार्टमेंट वाले करते हैं, देन सर व्हाई आई विल वेस्ट माय 3 इयर्स इन एमडीएस? ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। कहीं ना कहीं अगेन मैं बोलूँगा, इसीलिए जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, अगेन इट इज़ अ बेनिफिट फॉर यू पीपल, कि हाँ लोगों को पता नहीं है कि दांत दर्द के टाइम पे किसके पास जाना है, और दांत निकालने के लिए किसके पास जाना है, दांत साफ करने के लिए किसके पास जाना है, दांत लगवाने के लिए किसके पास जाना है। कल भी मेरे घर में एक मेरे पापा के कॉलीग आए थे, एंड वो बार बार डेंटिस्ट 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 बोल रहे थे। सी आई एम नॉट लाइक, मेरे को बुरा नहीं लग रहा है कि वो क्यों डेंटिस्ट बोल रहे हैं, आई एम फीलिंग प्राउड कि मैं 6 महीने के बाद एक प्रॉपर डेंटिस्ट बनने जा रहा हूँ। मैं उसके रिगार्डिंग कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं वही बता रहा हूँ कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। वो बोले कि डेंटिस्ट है, एंड उनका जो ट्रीटमेंट हुआ था 10 साल पहले हुआ था, डॉक्टर प्रीतम सर ने किए थे, जो कि किम्स में पहले प्रोफेसर रह चुके हैं।
आप सोचेंगे कि मैं 5 साल के लिए पढ़ने जाऊँगा, बीडीएस कर रहा हूँ, फिर मैं डायरेक्टली क्यों नौकरी के बारे में ना सोचूँ? क्यों मैं ये सारी चीज़ों के बारे में सोचूँ कि लोग क्या सोच रहे हैं? कैसे इसको आगे लेके जाना है? कैसे इसमें रिवॉल्यूशन लाना है? देखिए, कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें अगर नहीं सोचा जाता, तो आज ये बीडीएस का कोर्स भी नहीं होता। सो अगर आप हम मिलके ये सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचेंगे, देन कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें ऐसे ही रहने वाला है, बिकॉज़ इंडिया इज़ द हाईएस्ट पॉपुलेस्ट कंट्री एंड जैसे हमारा एक पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट का सोबेरन पीटर का एक बुक में लिखा है, रिपिटेशन यानी कि रीइन्फोर्समेंट, यानी कि बार-बार आपको जाके लोगों को बताना होगा कि क्या चीज़ों में प्रॉब्लम है। बार-बार जब तक आप बताएँगे नहीं, तब तक लोग सुनेंगे नहीं एंड अगेन इट इज़ इंडिया। यहाँ पे हर कोई लिटरेट नहीं होते हैं, लोगों का सोचने का तरीका अलग होता है। एक मिडिल क्लास फैमिली का सोचने का तरीका अलग होता है, एक मॉडर्न फैमिली का सोचने का तरीका अलग होता है। सो ये सारी चीज़ें बहुत ही मैटर करता है कहीं न कहीं। सो अगेन मैं जो बोल रहा था मैं उसके ऊपर आऊँगा। सो वो मेरे को बोले कि डॉक्टर प्रीतम सर ने उसको ट्रीटमेंट किया था। उनका बेटा जो है वो भी एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं एंड वो भी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं। बट ही इज़ नॉट अ डेंटिस्ट, वो ही इज़ अ एमबीबीएस डॉक्टर एंड अभी वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, सॉरी मैं सब्जेक्ट का नाम नहीं बोलूँगा बिकॉज़ अगेन इट विल बी स्पेसिफाइड। सो वो एमएस ऑलरेडी कर चुके हैं। सो वो बोले कि उनका जो बहन थे, लाइक डॉक्टर प्रीतम सर के जो बहन थे, फिर वो जो डेंटिस्ट थे, उनका जो बहन है उनको बुलाया गया। उनको बुला के फिर वो चेक किए, फिर हैदराबाद से डॉक्टर बुलाया गया। हैदराबाद से डॉक्टर बुलाने के बाद एक दोनों तरह नीचे स्क्रू लगाया गया है। फिर उसके बाद जाके उनका उनको आरपीडी दिया गया था, रिमूवेबल पार्शियल डेंचर दिया गया था एंड 10 years back that doctor charged 60,000 rupees। क्या आपको लग रहा है कि अगेन डेंटिस्ट में स्कोप नहीं है? सो यहाँ पे दो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। वो डेंटिस्ट को बुलाया गया था रिफरल फ्रॉम हैदराबाद, वो यहाँ पे आया ट्रीटमेंट करवा के उस पेशेंट का 60,000 रुपीज लेके गया है। एट द सेम टाइम यहाँ पे उनको पता नहीं है कि डेंटिस्ट और जो जो लोग उनका सर्जरी किए हैं वो कौन है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे क्लैरिटी दे देता हूँ। पहला, जिनके पास वो पहले गए थे, डॉक्टर प्रीतम सर, ही इज़ अ ऑर्थोडोंटिस्ट एंड ऑर्थोडोंटिस्ट का क्या रोल होता है उसके बारे में ऑलरेडी मैं बहुत सारे वीडियोस डाल चुका हूँ मेरे चैनल में। डॉक्टर, हमारा कॉलेज का जो एचओडी मैम है वो ऑलरेडी मेरे चैनल में बोल चुके हैं कि एक ऑर्थोडोंटिस्ट का क्या काम होता है या फिर क्या-क्या काम कर सकता है। अच्छा, उसके बाद जो आया हमारा सर्जरी के बारे में, जहाँ पे इम्प्लांट प्लेसमेंट किया गया है, उसको 3 डिपार्टमेंट काम कर सकते हैं। एक प्रोस्थोडोंटिस्ट कर सकता है या फिर एक पेरियोडोंटिस्ट कर सकता है या फिर एक ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन कर सकता है। बट 90% ऑफ द केसेस जो होता है वो बेसिकली हमारा ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स कर लेते हैं। हालांकि ये एक प्रोस्थोडोंटिस्ट एंड और हम बोल सकते हैं कि हमारा जो पेरियोडोंटिस्ट का काम है। ये कहीं न कहीं एक प्री प्रोस्थेटिक सर्जरी जैसा ही है, जहाँ पे आपका बोन सपोर्ट नहीं कर पाएगा आरपीडी का प्लेसमेंट को, जिसके वजह से, क्योंकि बोनलेस हो चुका है, जिसके वजह से 2 इम्प्लांट लगा के कहीं न कहीं बोन का फॉर्मेशन करवा के थोड़ा बहुत जो बोन का डेवलपमेंट होगा, उसी के मदद से वो आरपीडी का प्लेसमेंट करेंगे। सो यहाँ पे मैं 3-4 अलग-अलग तरह का डेंटिस्ट का नाम लिया एंड उन्हीं में से एक डेंटिस्ट है जो कि 60,000 रुपीज़ लेके गया। सो क्या दिक्कत है ना, जब आप लोगों को पता नहीं है ना कि मैं पेरियोडोंटिस्ट हूँ, मैं ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ, सो क्या होगा कल को अगर आप एक क्लिनिक के बाहर लिखेंगे ऑर्थोडोंटिक एंड डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक क्लिनिक, then no one is going to come you because लोगों को पता ही नहीं है कि कब वो एक ऑर्थोडोंटिक एंड डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक क्लिनिक जाएंगे।
लोगों को पता नहीं है कि कब उनको पेरियोडोंटोलॉजी एंड इम्प्लांट सेंटर जाना है। लोगों को पता नहीं है कि प्रोस्थोडोंटिक्स एंड क्राउन एंड ब्रीच का क्लिनिक को कब जाना है। ये बिल्कुल भी लोगों को पता नहीं है, स्पेशली इन इंडिया। इसीलिए हर जगह पे आप जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पे लिखा गया है डेंटल क्लिनिक। डॉक्टर का नाम के बाजू में वो लिखा जाता है कि बीडीएस, एमडीएस, प्रोस्थोडोंटिस्ट। बट अगर आप देखिए, क्या एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट गाइनिंग का प्रैक्टिस कर रहा है? क्या एक ऑर्थोपेडिक्स ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। बट अगर मैं ये बात बोलूँ डेंटिस्ट्री में, सो डेंटिस्ट्री में क्या हो रहा है कि सब कोई एक दूसरे के स्पेशलाइजेशन के अंदर घुस के काम करते हैं। एंड रही बात क्लिनिक का, प्राइवेट प्रैक्टिस का, जितने सारे चीज़ें हम सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, अराउंड 19 सब्जेक्ट्स जो हमारा डेंटिस्ट्री में है, उसमें से सिर्फ हम कुछ ही चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं। कहीं ना कहीं जो आजकल के डेंटिस्ट है वो खुद को बहुत लिमिटेड कर चुके हैं, खुद का नॉलेज को बहुत ही लिमिटेशन में डाल चुके हैं। जैसे कि आप कहीं भी डेंटल क्लिनिक में जाएंगे, आपको बस पता होगा कि दांत साफ करवाना है, दांत निकालना है, दांत दर्द कर रहा है तब आप जा रहे हैं, या फिर रूट कैनल ट्रीटमेंट करना है, दांत का फिलिंग करवाना है एंड दांत लगवाना है, चाहे आप कौन से भी लाइक आरपीडी करिए, सीडी करिए, इम्प्लांट करिए, बट आपको दांत फिक्स्ड प्रोस्थेडोंटिक्स फिक्स्ड प्रोस्थेसिस लगवाना है, या फिर आपको एक्सट्रैक्शन करवाना है। सो कहीं ना कहीं ये जो डेंटिस्ट्री है ये 6-7 चीज़ों को लेके ही चल रहा है आज का हमारा इंडिया के जनरेशन के अंदर। आई एम डैम श्योर दैट 90% ऑफ द डेंटिस्ट जो है वो एक्सट्रैक्शन, अल्ट्रासोनिक स्केलिंग, फिर आपका रूट कैनल ट्रीटमेंट, रिस्टोरेशन एंड इम्प्लांट प्लेसमेंट, एंड उसके बाद अगर फाइनेंशियली पेशेंट थोड़ा सा कम अवेयर, लाइक फाइनेंशियली उतना अफोर्ड नहीं कर सकता, इन दैट केस वो सीटी और आरपीडी या फिर फिक्स प्रोस्थेसिस में जा रहा है। सो क्या हम इसीलिए ये 19 सब्जेक्ट्स जो हम पढ़ रहे हैं डेंटिस्ट्री में, मैं अगर बोल दूं फिर से, ह्यूमन एनाटोमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, डेंटल एनाटोमी, ओरल हिस्टोलॉजी, फार्माकोलॉजी, बायो पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड आपका आ जाएगा डेंटल मटेरियल्स, प्री क्लिनिकल, प्रोस्थेटिक, प्री क्लिनिकल, कंजर्वेटिव, फिर आपका आ जाता है थर्ड ईयर में आ जाएगा जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन, देन आ जाएगा ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल पैथोलॉजी, फिर फाइनल ईयर में आपका आ जाता है ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, प्रोस्थोडोंटिक्स एंड क्राउन एंड ब्रीज, पेरियोडोंटोलॉजी एंड इम्प्लांटोलॉजी, ओरल, फिर आ जाता है आपका एंडोडोंटिक एंड कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री, पीडोडोंटिक्स एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री, ऑर्थोडोंटिक्स एंड डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स, पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री। सो इतने सारे सब्जेक्ट्स है पढ़ने के लिए डेंटिस्ट्री में, बट जब हम डेंटिस्ट बन के निकलते हैं हम अपने आप को बस एक ही चीज़ में लिमिटेड कर देते हैं, यही 5-6 चीज़ों में हम अपने आप को लिमिटेड कर देते हैं। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें की वजह से डेंटिस्ट्री का मेरे को जितना लग रहा है डाउनफॉल हो रहा है। लोगों को बस, डेंटिस्ट लोगों को बस ऐसा है कि 5 साल कोर्स करेंगे, फिर उसमें रिग्रेट करना है, एंड अगेन रिग्रेट क्यों आता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्यों डेंटिस्ट्री में रिग्रेट है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि डेंटिस्ट्री में पेशेंस बहुत चाहिए। फर्स्ट ईयर में जब आप होंगे आपका बहुत सारी चीज़ें रिजेक्ट होगा, जैसे डेंटल एनाटोमी, ओरल हिस्टोलॉजी में कार्विंग्स बहुत लोगों का डेफिनेटली रिजेक्ट हुआ होगा, 100% रिजेक्ट हुआ होगा। सेकेंड ईयर में आप आएंगे तब बहुत सारे मैनिपुलेशन सीखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस से, अल्जीनेट से, फिर आप सीडी बनाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है आप प्राइमरी सेकेंडरी कास्ट से बनाएंगे कॉस्ट्यूम, डेंचर सॉरी सेकेंड मास्टर कास्ट से आप बनाएंगे डेंचर बेस, फिर ऑक्लूजल रिम, फिर टूथ अरेंजमेंट करेंगे, फिर जब आप सीटी बनाने जाएंगे हो सकता है कि वो आपका पूरा टूट जाएगा। एंड इट्स नॉट दैट मच इजी, इतना बड़ा लंबा प्रोसीड्योर को आप नया नया सीख रहे हैं, फिर जब आप एंड में जाएंगे वो टूट जाएगा, कहीं ना कहीं आप लगेंगे कहाँ आके मैं फंस गया, कहाँ पे मैं फंस गया। लेजिट लगता है बच्चों को, रोज आके बच्चे मेरे को बोलते हैं सर टूट गया, सर ये हो गया। मैं बोलता हूँ देखो इसीलिए तो मैं बोलता हूँ डेंटिस्ट्री में पेशेंस चाहिए, खुद को ही करना पड़ेगा, नो वन इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। अगेन वो एक इम्पोर्टेंट बात मैं बोल रहा था आपको। सो सेकेंड ईयर में वो खराब हो सकता है, कंजर्वेटिव में आप बार बार कैविटी बनाएंगे वो रिजेक्ट होगा। मेरा खुद का 1 महीने तक
रिजेक्ट हुआ है। 1 महीने तक मेरा खुद का रिजेक्ट हुआ है। आप सोचिए कितना वो फ़ेज़ मेरे लिए खराब गया होगा, बट स्टिल आई कोप्ड अप। वो सारे सिचुएशन को मैं फेस करके आज फाइनल ईयर का सेकंड सेमेस्टर तक पहुँच चुका हूँ। एंड अगेन जब आप थर्ड ईयर में जाएँगे, अगेन वहाँ पे उतना तो प्रैक्टिकल का काम नहीं रहता है, बट जब आप क्लिनिक्स में जाएँगे, रोज़ आपको वाइवा देना पड़ेगा, रोज़ आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, रोज़ डिपार्टमेंट में वाइवा होने वाला है, पोस्टिंग लगने वाला है, पेशेंट देखने वाले हैं, पेशेंट के ऊपर काम करने वाले हैं। प्रोस्थोडोंटिक्स में जैसे हमारा आपका लोगों का होगा आरपीडी का कोटा होगा, सो क्या होगा कि को एक पेशेंट आया होगा आपका हॉस्पिटल में, आप उसके लिए इम्प्रेशन वगैरह ले लिए, उसको एक डेट दे दिए कि आप इतने दिन के बाद आइए, आपको वो मैं डिलीवर करूँगा। पता चला कि वो बीच में टूट गया। फिर से पेशेंट को कन्विंस करवाना, क्या कैसे कन्विंस करेंगे तो पेशेंट आएगा, आके फिर से आप इम्प्रेशन लेंगे, फिर उसके बाद फिर से आप एक डेंचर बनाएँगे। सो ये सारी चीज़ों को आपको सीखना भी है। सो कहीं न कहीं डेंटिस्ट्री में जैसे मैं बोलूँगा एमबीबीएस जैसे ब्लड माँगता है, तो डेंटिस्ट्री आपको पेशेंस माँग रहा है। सो डेंटिस्ट्री डिमांड्स पेशेंस, डेंटिस्ट्री डज़ नॉट डिमांड्स ब्लड। हाँ, डेफिनिटली फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर में आपको ब्लड देना पड़ेगा, बट वो एक बूंदे का जो ब्लड होता है वो बहुत ईज़ी होता है निकालने के लिए एज़ कंपेयर्ड टू ऑल दिस काइंड ऑफ रिजेक्शंस, ठीक है ना? सो इसीलिए जो लोग डेंटिस्ट्री जॉइन कर रहे हैं, डेफिनिटली आई विल से कि पहले डेंटिस्ट्री के रियलिटी के बारे में जानिए, क्या है इसके बारे में। सो उसके बाद जाके आपको इस कोर्स के बारे में मज़ा आएगा ज़रूर। एंड अगर मैं बोलूँ कि मेरे को क्यों रिग्रेट नहीं आ रहा है, कहीं न कहीं अगर मैं बोलूँ मेरे बात, सो मैं फर्स्ट ईयर में जब जॉइन किया था, आई हैड नेवर थॉट कि मैं चीज़ों को ऐसे तरीके से देखने वाला हूँ, चीज़ों को इसी तरीके से देखूँगा। बट हाँ, धीरे-धीरे कहीं न कहीं जब आया था, उसके पहले मैं चैनल खोल दिया था। फिर सेकंड ईयर तक थोड़ा-सा रीच बढ़ा, व्यूज़ थोड़ा-सा अच्छा आ गया था। फिर अ, बच्चों का कमेंट आने लगा कि सर कौन-सा कॉलेज चूज़ करें, क्या करें? फिर मेरे को लगा कि हाँ, आज से अगर मैं 4 साल पहले का मैं बात करूँ, आई वाज़ ऑल्सो गिविंग कमेंट्स इन अदर्स यूट्यूब चैनल, साई डेंटल व्लॉग्स हो गया, डेंटो वुमेन हो गए, जितने सारे 32 दांतों की सेवा या फिर ऐसे जितने सारे चैनल हो गए, ये सारे चैनल में मैं जाके भी कमेंट किया था कि क्या बीटीएस के बाद क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। बट अभी जब मैं धीरे-धीरे अंदर आ रहा हूँ, जैसे मैं सेकंड ईयर में अच्छा हुआ, सेकंड ईयर में मैं पोस्टर में लिया था प्रेजेंटेशन में, मेरा जो ग्रुप था वो फर्स्ट प्राइज़ उसको उनको मिला था। वो भी बहुत अच्छा खासा वायरल हुआ एंड थैंकफुल कि आई एम लिटरली ग्रेटफुल फॉर दैट कि आज के ज़माने में, आज के डेट में वो सारा जो मेरा यूट्यूब चैनल में है पोस्टर्स, उसको देख के आज के डेट में बाकी एमबीबीएस बच्चे जो अदर स्टेट्स के हैं या फिर हमारे स्टेट्स के हैं, वो उस चीज़ को बना के रिक्रिएट करके आज वो उनके कॉलेज में फर्स्ट प्राइज़ भी लाए हैं वो पोस्टर बना के। सो वो मेरे लिए एक प्राउड का मोमेंट है, बिकॉज़ आइडिया हमारा था। अभी ऑल इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में फार्माकोविजिलेंस वीक में वो पोस्टर जो है वो रिक्रिएट होते जा रहा है। सो दैट्स व्हाई आई एम सो मच लकी फॉर दैट कि आज मेरे पास ये प्लेटफ़ॉर्म था जिसकी वज़ह से मैं इसको शेयर कर पाया अगेन। फिर कहीं न कहीं मैं बोलूँ तो मेरा जो कॉलेज है, मेरा जो फैकल्टीज़ है, मेरा जो टीचर्स है, दे ऑलवेज मोटिवेट मी। ऐसा नहीं कि तू ये बंद कर दे, तू क्या पढ़ रहा होगा, कभी नहीं किए। वो दे मोटिवेट मी, दे मेक मी मोर कि हाँ तू जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, अच्छे से कर और अच्छे से कर। कभी कभी वो नया नया प्रोजेक्ट देते हैं करने के लिए, सो वो भी मेरे को मज़ा आता है। फिर मैं धीरे धीरे साइंटिफिक पोस्टर और पेपर प्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेट करने लगा। फिर कहीं ना कहीं 2-3 नेशनल लेवल का कॉन्फ्रेंस में मेरे को साइंटिफिक पोस्टर प्रेजेंटेशन में अवार्ड्स भी मिला है। मेरे को हमारा कॉलेज का ऑर्थोडोंटिक डिपार्टमेंट से स्पेशल अवार्ड मिला है जस्ट बिकॉज ऑफ मैं चीज़ों को कैसे हैंडल करता हूँ, कैसे मैं मेरा टाइम डिस्ट्रीब्यूशन को लेके मैं कैसे डिफरेंट चीज़ों में इन्वॉल्व होता हूँ उसको लेके। एंड उसके बाद मैं एक अपना छोटा-सा वेबसाइट बनाया जहाँ पे मेरा हैंड रिटेन नोट्स, हमारा बैच का जो टॉपर है उसका हैंड रिटेन नोट्स वहाँ पे है। फिर हमारा कॉलेज का जो मटेरियल्स एक्सचेंज का मतलब मटेरियल्स देते हैं डेंटल रिलेटेड, उनके साथ मिलके उनका जो भी मटेरियल्स है मैं अभी थोड़ा-सा ऑनलाइन में उसको कोशिश करता हूँ लोगों के पास पहुँचाने के लिए डेंटल मटेरियल्स जो है। एंड अगेन उसके बाद उसके साथ ही मैं
जैसे मेरा अभी एक इंडिया का पहला गाना ओरल कैंसर के ऊपर आया है अभी रिसेंटली, एंड वो रीजनल लैंग्वेज में बना है। ये उड़ीसा का पहला गाना है, ये इंडिया का पहला गाना है। लोगों को अवेयर करने के लिए ओरल कैंसर के ऊपर कभी भी ऐसा गाना नहीं बना था, जो मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि आई एम द प्रोड्यूसर ऑफ दैट सॉन्ग। एंड अभी आपको लगेगा कि ये पैसा कहाँ से आया। डेफिनेटली आई हैड नॉट टेकन दिस मनी फ्रॉम माई पेरेंट्स। ये सारे जो मेरे को मिला है जस्ट बिकॉज कि आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सब्सक्रिप्शन के वजह से, और आप लोग मेरे को ट्रस्ट करके मेरा वेबसाइट से जो नोट्स और जो मटेरियल्स चूज करते हैं, इसी के वजह से आज मैं एक अच्छा सा गाना, इंडिया का पहला ओरल कैंसर के ऊपर गाना बनाया हूँ। सर कहीं ना कहीं मैं भी आज तक उतना सक्सेस नहीं मिला है, मैं भी इस फील्ड को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है बहुत एक्सप्लोर करने में। सो आई लास्ट रिक्वेस्ट रहेगा, जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं मैं उनको बोलूँगा प्लीज़ रिग्रेट मत कीजिए। ये जो 6-7 प्रोसीडियर्स में बताया कि जो क्लिनिक में किया जाता है, थोड़ा सा उससे अलग कुछ सोचिए। और जो लोग इस बार से ज्वाइन करने वाले हैं मैं उनको बोलूँगा प्लीज़ इस फील्ड में आइए, देखिए क्या होता है। डोंट थिंक एकेडमिकली ओनली कि हाँ मेरे को पढ़ना है, अच्छा मार्क्स रखना है, निकलना है और जॉब करना है। थोड़ा सा सोचिए कि आप इस फील्ड को क्या दे सकते हैं, बिकॉज यू आर गोइंग टू क्रिएट स्माइल इन अदर्स फेस। So don't forget to like, share and subscribe the channel, and also click on the bell icon to get the notifications fast.